दोस्तों, आज हम हिंदी के कृति पत्रिका में आपको जो उपयोजित लेखन के अंतर्गत प्रश्न पूछा जाता है वृत्तांत लेखन, उसके बारे में कुछ बातें करने वाले हैं। वृत्तांत लेखन यह हिंदी के प्रश्न पत्र में संबंधित प्रश्न पूछा जाता है, इसके बारे में पूछा जाता है। वृत्तांत लेखन का सही अर्थ है किसी घटना का विवरण या विस्तार पूर्वक विवरण या विस्तार पूर्वक वर्णन। ठीक है, यानी ऐसा हमें वहाँ पे लिखना है जैसे ये घटना हमारे सामने घटी हो और उसका हम विवरण दे रहे हैं। ठीक है, तो अगर हम लोग न्यूज़पेपर सही तरीके से पढ़ते हो या हमें आदत है तो ये आपके लिए बहुत आसान होता है, क्योंकि ये एक प्रकार की न्यूज़ ही है जो न्यूज़पेपर में आती है। और अगर हमें वो पढ़ने की आदत है तो वो हम अच्छी तरह के उसकी भाषा जो है, वो तरीका जो है लिखने का, वो हमें अच्छी तरह से अवगत होता है और हम आसानी से वृत्तांत लेखन कर सकते हैं। ठीक है, तो यह एक रचना प्रकार है, इसे विषय के अनुसार लिखना पड़ता है और यह भी एक कला है। उसका कुशलता पूर्वक प्रयोग करना पड़ता है, क्योंकि इसकी जो भाषा रहती है वो एक अलग टाइप की भाषा रहती है। लिखने का तरीका एक अलग अंदाज का रहता है। जैसे हम आपस में बात कर रहे हो उस ढंग से हम ये वृत्तांत लेखन नहीं लिखते। कथा लेखन कैसे कि वो जो घटना घटी है वो हम एक दूसरे को बात कर रहे ऐसे बता के वो कथा लेखन हो सकता है। या फिर पत्र में हम अनौपचारिक पत्र जहाँ आता है तो वो हम एक फैमिली के तरह या फिर फ्रेंड के साथ बात कर रहे हैं उस तरह से लिख पाते हैं। लेकिन यहाँ पे ये जो लिखने का तरीका है वृत्तांत लेखन, ये थोड़ा अलग होता है। तो हमें क्या क्या बातें ध्यान में रखनी चाहिए? तो वृत्तांत लेखन करते समय ध्यान में रखने वाली या ध्यान देने वाली योग्य बातें कौन सी है? सबसे पहले प्रश्न पत्रिका में वृत्तांत के लिए जो विषय दिया जाता है उसे या उस विषय को ठीक तरह समझ लेने की ज़रूरत है। कभी कभार सिर्फ एक ही लाइन में हमें वो विषय दिया जाता है, कभी कभार हमें थोड़ा बहुत विवरण दिया जाता है या जो घटना है उसके बारे में, इस टाइम पे हुई हो, इस टाइम पे हुई, यहाँ पे हुई, इस डेट को हुई, कहाँ क्या था, ये सारा पूरा डिटेल कभी कभी देते हैं हमें। और कभी क्या देते हैं, सिर्फ एक लाइन में देते, तो हमें वो समझ में उसका, हमें मन में वो विवरण तैयार करना है और फिर वो करते हमें उस लहजे में या उस तरीके में हमें वो वृत्तांत कथन वृत्तांत लेखन वहाँ पे करना है। तो उसके लिए हमें क्या आवश्यक है कि विषय क्या दिया हुआ है, ये विषय पहले हमें समझ लेना बहुत ज़रूरी है। दूसरी बात यह है कि वृत्तांत में घटित घटना का वर्णन होता है। हमारे मन से या हमें चाहिए या हमारे ध्यान में कुछ आया है, इस तरीके से हमें नहीं लिखना है। जो घटना वहाँ पे घटित हुई है उसी का विवरण हमें करना है। ठीक है, हमारे मन से हम कुछ भी लिखेंगे यहाँ वहाँ का हम लेके उसमें बढ़ाते जा रहे, बहुत बहुत बड़ा वृत्तांत लेखन किया तो बहुत सारे मार्क्स मिलेंगे, ये गलत है। तो जो घटना घटी है उस घटना को 2 या 3 पैराग्राफ में हमें वो उसकी वृत्तांत लेखन करना है। वृत्तांत में स्थल, काल, दिनांक का उल्लेख होना ही चाहिए कि ये घटना कहाँ पे घटी, कब घटी और वो किस तरह से घटी। ये पूरा हमें वहाँ पे वृत्तांत देना ज़रूरी है। वह बातें आवश्यक अपेक्षित है। वृत्तांत को एक छोटा और आकर्षक शीर्षक देना ही चाहिए। वो शीर्षक ऐसा होना चाहिए, कैची शीर्षक होना चाहिए। जैसे हम वो शीर्षक देते हैं तो सामने वाले को पढ़ने की अपेक्षा हो, उसको लगे कि अरे आगे इंटरेस्टिंग कुछ लगे, कि आगे क्या है, ये घटना क्या घटी है, इसके बारे में उसको अगर इंटरेस्ट आता है तो वो वृत्तांत लेखन हमारा ज़रूर पढ़ेगा। जैसे हम न्यूज़पेपर में देखते कि जो हेडिंग रहता है वो हेडिंग जितना आकर्षक हो तो हमारा ध्यान उस तरफ जाता है और हम पूरी न्यूज़ पढ़ लेते हैं। बराबर है, इसी तरह से हमें ये जो शीर्षक है वो छोटा होना चाहिए और आकर्षक होना चाहिए।
वृत्तांत लेखन करते समय महत्वपूर्ण बातों का ही वृत्तांत में समावेश होना चाहिए। हम बहुत बड़ा वृत्तांत लिखेंगे, बहुत यहाँ वहाँ की बातें लिखेंगे तो हमने बहुत अच्छा लिखा, ऐसा नहीं होता। जो बहुत महत्वपूर्ण टिप्स है या बहुत ज़रूरी है वही बातें और वही तरीके से हमें वृत्तांत में लिखना है। घटना जैसी घटित हुई हो उसी क्रम से प्रभावी भाषा में वर्णन करना चाहिए और घटना का जो वर्णन है उसमें एक सूत्रता होनी चाहिए। बहुत बार क्या होता है, जब हम एग्ज़ाम देने बैठते हैं और एग्ज़ाम देते देते जब वृत्तांत लेखन तक हम पहुंच जाते हैं, सामने हम कृति पढ़ते हैं और उसके बाद हम ज़्यादा विचार नहीं करते या हमारे पास इतना टाइम नहीं बचता है और हम हमारे मन में जैसे आता है वैसा एक 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 लाइन उसमें बढ़ाते जाते हैं। तो बहुत बार क्या होता है इस जल्दबाजी बाजी में कि हम पहले वाला बाद में लिखते हैं, जो पहले आना चाहिए वो बाद में चला जाता है, जो बाद में आना चाहिए वो पहले चला जाता है, पूरा जो क्रम है वो ऊपर नीचे हो जाता है। जैसे हमारे मन में आता है वैसे हम लिखते चले जाते हैं। तो ऐसा अगर लिखोगे तो सामने वाला जो पढ़ने वाला है उसके समझ में तो कोई कुछ नहीं आने वाला। तो इसलिए हमें जब हम एग्ज़ाम में वृत्तांत लेखन करते हैं तो पहले विषय ध्यान से पढ़े, उसको मन में शांत बैठ के 1 मिनट के लिए उसका एक ढांचा तैयार करें और एक के बाद एक क्या आएगा ये इसके क्रम हम मन में तैयार करेंगे और उसके बाद ही हम वृत्तांत लेखन करने लगेंगे। ठीक है, ये तो ध्यान में रखना है, क्योंकि अगर वो ऊपर नीचे हो गया तो कुछ समझ में नहीं आने वाला, वो वृत्तांत लेखन ठीक से नहीं होगा। और बाद में और एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट, समारोह में कोई अध्यक्ष, वक्ता आदि हो तो उसके मौलिक विचार, संदेश संक्षेप में उसका उल्लेख होना जरूरी है। अगर कोई अध्यक्ष है उसके जो कोई विचार है तो हमें वो वहाँ पे लिखना चाहिए कि अध्यक्ष श्री सो एंड सो इन्होंने अपने अध्यक्षीय भाषण में ये कहा, या बच्चों को संबोधित करते हुए उन्होंने ये बताया। ऐसे एक आध दूसरी लाइन हमें वहाँ पे डालनी ज़रूरी है। उचित, आवश्यक, आशयपूर्ण बातों को ही वृत्तांत में शामिल करें। यानी वो अध्यक्ष बात कर रहा है तो पूरा भाषण हमें वहाँ पे लिखना है क्या? नहीं लिखना है, उसकी 1 या 2 लाइन ही वहाँ पे आएगी जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगी, ये ध्यान में रखना है। वृत्तांत का समापन यानी अंत उचित पद्धति से होना चाहिए। तो बीच में ही वो न्यूज़ हमें छोड़ नहीं देनी है। वृत्तांत बीच में ही ऐसा नहीं लगे पढ़ने वाले को अरे ये आधा अधूरा ही दिया है, ये तो पूरा हुआ ही नहीं, इसके बाद क्या हुआ, ये ऐसे बीच में क्यों छोड़ दिया, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो समारोह भी हमें अच्छी तरीके से करना चाहिए। तो ये जो सारी बातें हैं ये अगर हम ध्यान में रखते हैं और उस तरह से वृत्तांत लेखन करने की कोशिश करते हैं तो हमें अच्छे मार्क्स मिल सकते हैं। वृत्तांत लेखन के लिए कुछ महत्वपूर्ण विषय है जो मैं यहाँ पे बताने जा रही हूँ, जो आप ध्यान में रखना। अगर टाइम है तो आप घर में भी इसकी कोशिश करना, ये इसका वृत्तांत लेखन करने की। वो विषय है शिक्षक दिवस, हिंदी दिवस, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस, क्रीड़ा महोत्सव, वार्षिक पुरस्कार वितरण समारोह, बाल दिवस, वन महोत्सव, स्वच्छता अभियान कार्यक्रम, गणतंत्र दिवस, स्वतंत्रता दिवस आदि। तो ये सारी बातें जो है ये हम वृत्तांत लेखन करते वक्त याद भी रखेंगे। और मैंने जो आपको ये जो कुछ महत्वपूर्ण विषय दिए हुए हैं उसके ऊपर आप ज़रूर कुछ घर में भी अपने प्रैक्टिस करना। तो इसका अगर आप इसकी प्रैक्टिस करते हो तो ये आपके लिए अच्छा होगा। ठीक है। वृत्तांत लेखन कैसे लिखा जाता है यह जानने के लिए हमने यहाँ एक नमूना कृति दी है। प्रश्न कुछ इस प्रकार से है, विद्यालय के प्रांगण में मनाए गए शिक्षक दिवस का वृत्तांत तैयार कीजिए। 5 सितंबर
विद्या निकेतन प्रशाला पुणे, समय सुबह 9 बजे। तो हमने क्या, अब ये जब हम पढ़ते हैं तो हमारे मन में क्या आता है, हमें शिक्षक दिवस पर वृत्तांत तैयार करना है। उन्होंने तारीख भी दी हुई है। तो हमारे मन में सबसे पहले ये हमें पता होना चाहिए कि शिक्षक दिवस क्यों मनाते हैं और किस अवसर पर मनाते हैं। ये अगर हमें पता हो तो हम अच्छी तरीके से ये वृत्तांत लेखन कर सकते हैं। देखो मैंने आपको कैसे करके बताया है। सबसे पहले तो हेडिंग आ गया, शीर्षक, शिक्षक दिवस पर शिक्षकों के महत्व पर प्रकाश। उसके नीचे आया स्थल, पुणे, तारीख 6 सितंबर 2022। और ये बाद में ये हमें लिखना बहुत ज़रूरी है, इसको मार्क्स है कार्यालय प्रतिनिधि द्वारा, और उसको ब्रैकेट, ये करना बहुत ज़रूरी है। अब इसके नीचे हमारा वृत्तांत शुरू हो जाता है। पुणे के विद्या निकेतन प्रशाला के प्रांगण में कल 5 सितंबर को शिक्षक दिन का आयोजन किया गया। समारोह की अध्यक्षता विद्यालय के मुख्य अध्यापक सुरेश पवार ने की। कार्यक्रम की शुरुआत सुबह 9 बजे हुई। उन्होंने, मुझे लगता है शायद दिया है सुबह 9 बजे, तो वो हमने ले लिया यहाँ पे। सर्वप्रथम दीप प्रज्वलित करते हुए सरस्वती की प्रार्थना हुई। अब यहाँ पे सरस्वती की प्रार्थना हमने क्यों बताई, क्योंकि सरस्वती विद्या की देवता है। तो ये हमारा थोड़ा कॉमन सेंस यहाँ पे यूज़ करना है, और इस तरह से अगर हम करते हैं तो उसको एक वृत्तांत लेखन एक अच्छे तरीके से हमें आएगा और ज़्यादा मार्क्स मिल सकते हैं। 5 सितंबर डॉक्टर राधाकृष्णन का जन्मदिवस होने पर उनकी फ़ोटो फ्रेम मंच पर रखी गई थी, उसे माला अर्पण की गई। ये भी हमें पता होना चाहिए 5 सितंबर किनका जन्मदिन है और किस लिए ये मनाते हैं, शिक्षक दिन। विद्यालय के शिक्षक श्री जाधव ने राधाकृष्णन जी का परिचय दिया। उन्होंने बताया कि राधाकृष्णन का जन्मदिन ही शिक्षक दिन के तौर पर 5 सितंबर को मनाया जाता है। उप शिक्षक श्री जोशी ने अध्यक्ष जी का पुष्पगुच्छ देकर स्वागत किया और उनका परिचय भी दिया। अब हमें पैराग्राफ करना है। इस अवसर, क्योंकि ये पहले वाला तो पार्ट हो गया, अब विद्यार्थियों ने क्या किया वो हमें बताना है, तो हमें पैराग्राफ करना है। इस अवसर कुछ विद्यार्थियों ने शिक्षक का जीवन में कितना महत्व है यह बताया। विद्यार्थियों ने शिक्षक की महत्ता पर कुछ गीत गाए। विद्यार्थियों की ओर से सभी उपस्थित शिक्षकों को पुष्पगुच्छ भेंट दिया गया। आदरणीय अध्यक्ष श्री सुरेश पवार जी ने विद्यार्थियों के जीवन में शिक्षक का बहुत बड़ा स्थान है यह बताया। अब ये हो गया पहले तो सब कैसे हमने शुरुआत की समारोह की, बाद में विद्यार्थियों ने क्या किया। अब हम अंत की तरफ आते हैं, तो वापस हमने पैराग्राफ चेंज किया। अंत में आभार प्रदर्शन हुआ। आभार प्रदर्शन विद्यार्थी प्रतिनिधि राजेश मंत्री ने किया और अंत में राष्ट्रगीत हुआ और समारोह समाप्त हुआ। ये सही तरीका है हमारा वृत्तांत लेखन हम समाप्त कैसे करते हैं। ठीक है, तो राष्ट्रगीत यहाँ पे हमने बोला और हमने वो वृत्तांत लेखन हमारा वहाँ पे समाप्त किया है। तो इस प्रकार से अगर आप वृत्तांत लेखन करते हो तो आपको अच्छे मार्क्स मिल सकते हैं। और हमें वृत्तांत लेखन करते वक्त ये देखना ज़रूरी है कि जो भी मुद्दे उन्होंने वहाँ प्रश्नकृति में, प्रश्न पत्रिका में दिए हुए हैं, वो सारे हमने कवर किए हैं या नहीं। पूरा अगर हमने किया है तो कुछ छूटा तो नहीं है, ये देखना बहुत ज़रूरी है, और वो सारा का सारा हमारे वृत्तांत लेखन में आना चाहिए। ठीक है, ओके।